अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंग्लिश का बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर 2 वीडियोस मैं बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो इस वजह से 2 वीडियोस। इससे से 2-3 एमसीक्यूज आते हैं और पास पेपर में भी आए हुए हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज अ टाइप ऑफ a relative language such as metaphor or any understatement or anaphora that is different from conventional words order or meaning. Some common figure of speech are। आपने नीचे वाली याद करनी है। ये इसको स्माइली भी कहते हैं और कोई लोग सिम्बली भी कहते हैं। अब आपकी मर्जी है, जिस तरह से भी आपको आसान लगे। असेंबली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अनलाइक थिंग। अनलाइक का मतलब होता है जो आपस में मिलती ना हो। आर कंपेयर्ड बाई लाइक आर एज। इसमें आपको याद रखना है आपने कि क्या इस्तेमाल होगा, लाइक और एज। जैसे कि हम अगर यहाँ पे पढ़ेंगे, इनमें सिर्फ लाइक और एज इस्तेमाल होगा। जहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है, जिस तरह से द क्लाउड लुक लाइक कॉटन, जैसे यहाँ पे लाइक का वर्ड आया है तो इसका मतलब है ये वाला क्या है, सिमली है, फिगर ऑफ स्पीच। या एज, जैसे एज कनिंग एज फॉक्स, लोमड़ी की तरह चालाक, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग। इसमें क्या होता है, मुकाबला होता है, ठीक है। मतलब किसी के साथ उसका मुकाबला किया जाता है, जैसे कंपेयर किया जाता है। जैसे हम फुट्टे से फुट्टे को रख के कंपेयर करते हैं ना, किसी लेंथ को मेजर करना हो तो कंपेयर किया जाता है। जैसे मैं किसी की बहादुरी मेजर करनी हो तो कहते हैं जी वो शेर की तरह है। किसी की वफादारी मेजर करनी हो तो कहते हैं वो घोड़े की तरह वफादार है। या कोई बेवकूफ़ हो तो कहते हैं जी वो गधे की तरह बेवकूफ़ है। इसी तरह से माई ब्रदर इज़ अ लायन, मेरा भाई क्या है, शेर है। ये देखें, दो चीज़ों को आपस में क्या कर दिया, उनका मुकाबला कर दिया, कंपेयर कर दिया। बेबी यू आर अ फायर वर्क, आप बहुत ही आग का गोला हो, ठीक है। ये वाले हो गए मेटाफर, जिसमें आपके दो चीज़ों में के दरमियान में कंपैरिजन करते हो। फिर नीचे आता है पर्सोनिफिकेशन। Personification is a literacy device in which non-living things are animals are given human traits, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जिस तरह से कोई बेजान चीज़ें हैं या जानवर हैं, उनको कौन सी खसूसियात दी जाती हैं, इंसानों की खसूसियात। जैसे द ट्रीज डांस इन द विंड, डांस तो इंसान ही करते हैं ना, पौधे तो नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से और भी वर्ड्स होते हैं, रसलिंग, जिस तो आवाज़ आती रहती है, उसको कहते हैं। द सन स्माइल्ड हैप्पीली डाउन एट अस, आपने अक्सर देखा होगा वो स्माइली सी बनी होती है सूरज के अंदर। तो ऐसी ये मिसालें हैं कि जिसमें जो नॉन लिविंग और ह्यूमन बीइंग, सॉरी, एनिमल्स हैं, वो उनको इंसानी की खसूसियात दी जाती हैं। हाइपरबोले, हाइपरबोले क्या होता है? हाइपरबोले इज अ लिटरेसी डिवाइस यूज टू ड्रा एम्फेसिस थ्रू एक्सट्रीम एग्जॉजरेशन। एग्जॉजरेशन मतलब जोर देना, एग्जॉजरेट करके बढ़ा चढ़ा के बयान करना। इसको कहते हैं मेटाफर। क्या कहते हैं, सॉरी, हाइपरबोले। जिसमें आई एम सो हंग्री, जैसे मुझे मुझे इतनी भूख लगी कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये वाला आपने वर्ड सुना होगा। मेरे सर में इतना दर्द है जितना कोई झूठ बोले। शेर भी है एक के, तुम्हें आप इतने खूबसूरत हो जितना सोचा जा सकता है, सोचने की भी हद है, कितना सोचा जा सकता है। इसमें कौन सा वर्ड फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? हाइपर बोले, ठीक है, जिसमें बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया है कि इतने सोचने की हद भी ख़त्म हो जाती है, इतने खूबसूरत हो, ठीक है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हार्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं घोड़ा खा जाऊँ। घोड़ा तो कोई नहीं खा सकता ना। आई हैव सीन दिस मूवी 100 टाइम, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक दो दफ़ा मूवी देखी हो तो उसको बढ़ा चढ़ा के मैंने 100 दफ़ा देखी हुई है जी, या मैंने 100 दफ़ा ये काम किया हुआ है, मतलब यही कि ना कि काफ़ी दफ़ा किया हुआ है, ठीक है। उसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर देना। एनोमेटोपिया, एनोमेटोपिया is a literacy device that use the latter sound of a word to initiate the natural sound emitted from an object or action। जब किसी, जैसे हम कहते हैं ये घोड़े की तरह टक टक करके चल रहा है, ठीक है, एरोमेटोपिया कहते हैं उसको। घोड़ा जब चलता है तो टक टक आवाज़ आती है ना। तो इसी तरह से जो किसी काम से आवाज़ निकल रही होती है, उससे हम उस चीज़ के साथ उसको कर देते हैं कि ये एक्शन के साथ उसको बता देते हैं कि ये इससे आवाज़ आती है। जैसे बजिंग में रेफर टू साउंड ऑफ बी एंड टिक। बज, जो आपकी शहद की मक्खी नहीं होती है, बज इस तरह आवाज़ देती रहती है। टिक टू साउंड ऑफ टिकिंग क्लॉक, जैसे टिक टिक, अक्सर आपने सुना होगा टिक टिक, घड़ी का टाइम चल रहा है, ठीक है। अक्सर ये आपने वर्ड सुने होंगे, टिक टिक।
तो जब जैसे शाम की आवाज़ होती है, शाम की जो वॉइस है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सी आवाज़ें जो हम उनके ऑब्जेक्ट, मतलब कोई आवाज़ दे रहा हो तो हम ऐसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कोई चबा चबा के ज़्यादा चबा के खा रहा हो, हम कहते हैं उसको भैंसों की तरह ना खाओ, ये कहते हैं ना, तो उसको कहते हैं एनामेटोपिया। ठीक है। मेटाफर क्या है? A figure of speech in which word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable. मेटाफर क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसी चीज़ के ऊपर कोई वर्ड या फ्रेज यूज़ करते हैं जो जिसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं कर सकता है। आ कैमल इज़ अ शिप ऑफ डेजर्ट। अब हमने उसको ऐसी बात कह दी है कि वो असल में तो ऐसा नहीं है ना कि सैरा का जहाज़ है। कैमल इज़ अ शिप ऑफ, ही वाज लायन इन द बैटल फील्ड, वो मैदान जंग में क्या था, शेर था। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि वो शेर बन गया है, ठीक है। तो जैसे वो भाग रहा था वो कुत्तों की तरह दौड़ रहा है, ठीक है। ऐसे कहते रहते हैं ना कि तो वो सच में तो उसकी तरह नहीं है था, दौड़ रहा था, वो और तरीके से दौड़ते हैं। तो ये मिसालें, इनको कहते हैं मेटाफर, ठीक है। नीचे कुछ ये हमारे पास, एक मिनट, ये कोई ये मेरे पास एक्सरसाइज थी, यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको हल कर सकते हैं आगे। हाथ रख के या रूलर वगैरह रख के आप हल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ये मेटाफर सिम्बली पर्सोनिफिकेशन है क्या है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, जिसमें आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स को ह्यूमन ट्रेट्स देते हैं, ठीक है। ये आज की वीडियो थी, एक और इसी के बारे में दूसरी वीडियो कल आएगी इंशाल्लाह। तो ये लाजमी आपने देखनी है, इसके ऊपर डिटेल स्टडी भी कर लेनी। मैंने जस्ट आपको ये हिंट्स दे दिए हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें, तो फिगर ऑफ स्पीच आपने अगर खुद से स्टडी करते हैं तो इंटरनेट पे या गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।